हेलो स्टूडेंट आज की जो हमारी वीडियो है ये काफ़ी अहम है कि पैदाइश के फ़ौरन बाद बच्चा अपनी बॉडी के टेम्परेचर को किस तरीके से लूज़ करता है। तो उसके ये 4 मरहले हैं, इन चारों को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती जाऊं कि पैदाइश के फ़ौरन बाद बच्चे के लिए अपने जिस्म के दर्जा हरारत को बरकरार रखना जो होता है बहुत ज़रूरी होता है। और ये बड़ा अहम है कि बच्चे के बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखा जाए, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो उसी वक़्त में बच्चे के हाइपोथर्मिया में जाने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि यूट्रस के अंदर का जो स्टूडेंट दर्जा हरारत है वो जब बच्चा पैदा होता है तो बाहर की फ़िज़ा के साथ वो उसके मुताबिक नहीं होता, क्योंकि यूट्रस में जो दर्जा हरारत होता है वो बच्चा उसमें वार्म होता है और बाहर की फ़िज़ा उसको ठंडक का सामना करना पड़ता है। इसके जिस्म में इम्यूनिटिक फ्लूइड के बखरात जो होते हैं ये इसकी बॉडी के ऊपर अभी मौजूद होते हैं, क्योंकि जब ये बच्चा डिलीवर हुआ है तो अभी इम्यूनिटिक फ्लूइड इसकी बॉडी के ऊपर ही है, अभी इसको क्लीन नहीं किया गया। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि फौरी तौर पर क्या हो जाता है, एवैक्यूएशन जो है का अमल शुरू हो जाता है। इसमें क्या होता है कि जिस्म जब ड्राई होना शुरू होता है, एवैक्यूएशन जिस्म जब ड्राई होना शुरू होता है तो उसमें क्या बच्चे को ठंडक का भी सामना करना पड़ता है, जिसके नतीजे में बच्चे का जिस्म ठंडा हो जाता है। अब ये देखें कि जैसे ही बच्चा पैदा हुआ तो एवैक्यूएशन जो है ये पहला हमारे पास जो इसका पॉइंट होता है। तो ये क्या होना शुरू हो गया कि ये बच्चे का जिस्म ये पैदा हुआ और इसको ट्रॉली पर, एमरजेंसी ट्रॉली पर हमने लटा दिया और इसके बच्चे के जिस्म का जो टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है, अब ये ठंडा होना शुरू हो गया। अगर फौरी तौर पर हमने इसको ना वार्म किया तो बच्चे के जिस्म की जो वसी सतह होती है, बॉडी मास रेशो की वजह से भी जिस्म का दर्जा हरारत ज़िया होना शुरू हो जाता है। और सबसे ज़्यादा जो होता है वो सर की तरफ से, क्योंकि सर में 25% जो है वो बॉडी मास का हजम होता है तकरीबन, इस पर ये इतना होता है, जिसकी वजह से फौरी तौर पर जो पैदाइश के बाद हम देखें बच्चे को क्लीन वार्म करने के बाद उसको कैप ज़रूर पहनाते हैं, ठीक है। तो बच्चे की जिल्द के नीचे जो बताती जाऊँ आपको यहाँ पर कि जो चर्बी की बारीक सी तह होती है जिसे सबकुटेनियस हम कहते हैं, तो जिसमें हरारत गुज़रती है और जिस्म अंदर की हरारत को रोक नहीं सकता। अंदर की हरारत जिल्द पर आने के बाद इर्द गिर्द हवा में या फ़िज़ा में क्या चली जाती है। तो अब ये 4 इसके बारे में मैंने आपको थोड़ी सी डिटेल बताई। अब जो 4 तरीके हैं जिनकी वजह से बच्चे की बॉडी की हरारत खो जाती है तो उनको हम डिस्कस करते हैं। पहला एवैक्यूएशन आ जाता है कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो जो ऊपर इम्यूनिटिक फ्लूइड की गीली सी तह, अभी बच्चे का जिस्म गीला होता है तो वो जो एक तह एकदम जो ठंडी होती है उसको हम एवैक्यूएशन का अमल कहते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है कंडक्शन। तो ये देखिए कंडक्शन यहाँ पर है कि जैसे ही अब बच्चा पैदा हुआ हम फौरी तौर पर क्या करते हैं कि बच्चे को ट्रॉली के ऊपर लटाते हैं। तो ट्रॉली के ऊपर लटाते ही ये देखें क्या होता है कि ये ठंडी अगर सरफेस होगी तो ये क्या कर लेंगी, नीचे से इसको बच्चे को ठंडक पहुंचेगी इसकी बॉडी में। तो यहाँ पर ये कि इसकी कमर का ये जितना निचला हिस्सा है ये ठंडा हो जाएगा, ठीक है। तो एक तरीका ये कंडक्शन हो गया। फिर आ जाता है हमारे पास जो थर्ड वाला, वो है रेडिएशन, हरारत की लहरें, यानी कि थर्ड वाला ये है जो वेस्ट होता है बच्चे का। तो इसमें ये देखें कि हरारत में क्या होता है, जब बच्चे के जिस्म से हरारत खारिज होकर इर्द गिर्द के माहौल में मौजूद जो ठंडी चीज़ों को अपने अंदर जज़ब करती है। अब यहाँ पर क्या है कि
हरारत क्या है कि ये बच्चा अपने अंदर बाहर की चीज़ों को, ठंडक को ले रहा है और ये अंदर अपने अंदर जज़ब जो कर रहा होता है उसको क्या हम रेडिएशन कहते हैं। ठीक है। फिर आ जाती है हरारत रसानी, यानी कि क्या हो जाती है कन्वर्शन। जब ठंडी हवा, ये देखें यहाँ पर, ये ठंडी हवा बच्चे की बॉडी को क्या करेगी, लगेगी, उसको टच करेगी तो बच्चे के जिस्म में क्या हो जाएगा, एकदम उसके बॉडी का टेम्परेचर गिर जाएगा, बच्चा हाइपोथर्मिया में जा सकता है। तो सही है। ये कुछ वजूहात हैं जो एक मिडवाइफ को, एक LHV को पता होनी चाहिए कि ये बच्चे की बॉडी के टेम्परेचर को ये 4 पॉइंट जो हैं ये मुतासर करेंगे। तो उसके लिए देखिए आपको ट्रॉली को पहले वार्म होना चाहिए ताकि ये जगह वार्म हो, ताकि बच्चे को कंडक्शन का मसला ही पेश ना आए। फिर इर्द गिर्द का माहौल, अगर खिड़कियां दरवाजे हैं तो उनको बंद कर दिया जाए और लाइटें ऑन रखी जाएं उस ट्रॉली की, ताकि बच्चे को गर्माई मिले, रेडिएशन अच्छी मिले, ना कि बच्चा बाहर की चीज़ों को, ठंडी सतह को अपने अंदर जज़ब करे। फिर कन्वर्शन आ जाएगी। तो कन्वर्शन में स्टूडेंट ये कि पंखे, खिड़कियाँ सब बंद रखें ताकि ठंडी हवा बच्चे को छू ना पाए। तो ये है कि जैसे ही बच्चा पैदा हो, बच्चे को माँ के साथ लगा दें। स्किन टू स्किन कांटेक्ट जो होता है, इससे भी बच्चा इन चारों मसाइल से बच सकता है। या फिर उसको कंबल में लपेट के वार्म करें और फिर उसको कपड़े पहना दें जल्द अज जल्द, ताकि बच्चा इन सारे मसाइल से गुज़र ना सके, ताकि बच्चा हाइपोथर्मिया से बचे। तो ये स्टूडेंट आपके लिए काफ़ी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, तो आप इसको देखें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट।